गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह में देख रहे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को देख रहे तो गुड नून, शाम को देख रहे तो गुड इवनिंग। एनिमल किंगडम में हमने आगे पोरिफेरा फाइलम डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। पोरिफेरा का फाइलम के बाद आता है सिलेंट्रेटा। मैंने इसमें एक निमोनिक्स दिया हुआ था, नादीरा, पोर्टुगीज़ की नादीरा 10 प्लेट्स लेके आई एंड आस्क्ड, वो वाला याद रख लेना तो आपको एक फाइलम एक सीक्वेंस में याद रह जाएगा। तो कैसे कैसे चेंज होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सेकंड वाला फाइलम है, वो है नाइडेरिया, जिसका ये नया नाम है। ये वाला नाम नया है, ये पूरा नाम है, दोनों सही है। आप ये सिलेंट्रेटा बोल लो या नाइडेरिया बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है और दोनों का भी यूज़ होता है। ये एब्सोल्यूट हो गया ऐसा नहीं है, सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, नाइडेरिया भी बोलते हैं। तो जैसे हमने पोरिफेरा में डिस्कस किया था कि वो एक मास है, सेल एग्रीगेट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे जर्म लेयर डेवलप होता है और 2 जर्म लेयर यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये वाला डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया। दूसरा हमने पोरिफेरा में डिस्कस किया था कि वो एक सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही है, टिश्यू लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे टिश्यू लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गया है। तो ये वाला डिप्लोब्लास्टिक है और यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। ये मोस्टली मरीन है, लेकिन एक स्पीसीज है जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी, पॉन्ड में मिलेगा, वो है हाइड्रा। ये इस एसिलोमेट्स है, मतलब बॉडी कैविटी नहीं है। सिलोमेट्स भी है, मतलब कैविटी है। अरे सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, सिलोमेट्स भी है एसिलोमेट्स भी है, क्या है? तो सिलोम हमने आगे डिस्कस किया है कि सिलोम उसको कहते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी उसको कहते हैं जिसकी लाइनिंग मेसोडर्म से हुई हो। यहाँ पे मेसोडर्म का ऑलरेडी लेयर है ही नहीं, तो सिलोम का क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये सिलोम एसिलोमेट्स ही है, ठीक है। लेकिन उसका बॉडी कैविटी है, इसको सिलेंट्रन बोलते हैं, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। नॉर्मली ये सारे रेडियली सिमेट्रिकल रहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री भी बताते हैं, लेकिन नॉर्मली सारे रेडियल सिमेट्रिकल रहते हैं। एमोनोटेलिक है, उसका एक्सक्रीशन मेथड है वो एमोनोटेलिक है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, ये एमोनोटेलिक है। उसका न्यूट्रिशन होलोजोइक है और इसका जो डाइजेशन का मेथड है वो दोनों लेवल पे बता सकता है, दैट इज़ इट इज़ एट एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर लेवल। मतलब सेल के अंदर फूड मटेरियल ले सकता है और सेल के बाहर भी उसका एंजाइम डाल के उसको डाइजेस्ट करके फिर से डाइजेस्टेड मटेरियल भी अंदर ले सकता है। तो दोनों तरफ की डाइजेशन बताता है ये। तीसरा है इसका रिप्रोडक्शन। तो इसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड में भी है और सेक्सुअल मेथड में भी है। एसेक्सुअल मेथड में नॉर्मली ये बडिंग बताता है, बडिंग होता है इसका, और सेक्सुअल में दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं और हर्माफ्रोडाइट नहीं भी होते हैं। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म पे एक ही आइदर मेल या फीमेल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मेल या फीमेल ऑर्गन्स रहते हैं, या तो हर्माफ्रोडाइट भी मिलता है। एक ऑर्गन जैसे हाइड्रा ले लो तो हाइड्रा है, वो मेल हाइड्रा भी मिलेगा, फीमेल हाइड्रा भी मिलेगा, और आपको हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक में लगा हुआ भी मिलेगा। दूसरा उसका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। तो हाइड्रा में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इट विल रिसेंबल डायरेक्टली टू इट्स पेरेंट। ऐसा जो बच्चा आता है वो अपने पेरेंट से एकदम रिसेंबल करता है, उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका कोई लार्वल स्टेज नहीं आता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज आते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और उसमें लार्वल स्टेज होता है। 2 लार्वा उसका फेमस है, एक तो ओब्लिया का प्लैन्यूला है, वो फेमस है। दूसरा लार्वा है ईफाइरा लार्वा, जो ओरिलिया का है, वो फेमस है। तो ये 2 लार्वा स्टेज आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये नाम नाइडेरिया आया कहाँ से? तो नाइडेरिया नाम आया, उसका एक स्टिंगिंग सेल रहता है जिसको बोलते हैं निडोब्लास्ट। तो ये हाइड्रा है,
ये इसकी बॉडी कैविटी है, इसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, और इसके ऊपर ये टेंटेकल्स रहते हैं। तो ये टेंटेकल्स के ऊपर ऐसे नीडोब्लास्ट रहते हैं जिसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, इसके बॉडी पर भी रहते हैं। और उसके मैंने आगे बताया कि दो उसके लेयर रहते हैं। बाहर वाला लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, अंदर वाला जो एंडोडर्मिस नॉर्मली बोला जाता है उसको गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं। तो ये वाला नीडोब्लास्ट है, ये वाला स्टिंगिंग सेल है, इसके लिए हम इसको नाइडेरिया बोलते हैं। तो ये सेल होता कैसा है, मतलब इसमें से एक डार्ट जैसा निकलता है, मतलब जैसे डार्ट निकलता है एक तीर जैसा निकलता है, और ये स्टिंग करता है। तो ये तीनों चीज़ के लिए काम करता है, कहीं लगाना है तो एंकरेज के लिए, पकड़ने के लिए एंकरेज के लिए भी काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी काम करता है, और फूड कैप्चर करने के लिए भी काम करता है। तो ये जैसे जब डार्टिंग में नहीं होता है तब ऐसे ये वाला सेल है जिसको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये पूरा सेल है, इसको निडोब्लास्ट बोलते हैं, लेकिन इतना जितना डार्टिंग पोर्शन है इसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं। वो निमेटोसिस्ट अंदर कॉइल होके, ये वाला पूरा कॉइल होके अंदर घुस जाता है ऐसा। और ये वाला जो पॉइंटेड पोर्शन है सिर्फ इतना ही बार दिखता है, लेकिन जैसे ही उसको इजेक्ट करना होता है तब ये वाला पूरा बाहर निकलता है और सामने वाले को स्टिंग करता है। तो ये उसका डिफेंस मैकेनिज़्म है, मेनली ये इट इज़ यूज्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये वो टूट भी जाता है, तो ये सेल पूरा अगेन सिक्रिएट कर देता है। ये पूरा सेल ही है, इसमें सब न्यूक्लियस सब एलिमेंट पाए जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये टूट भी जाता है, और टूटने के बाद ये सेल पूरा रीजनरेट कर देता है। तो ये हुई अपनी इसकी निमेटोसिस्ट नाइडोब्लास्ट की या नाइडोसिस्ट की बात। अभी इसका जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसको बोलता है सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन में से खाना यहाँ से ही आता है और यहाँ से ही बाहर चला जाता है। ऐसे इसका बाहर जो ओपनिंग होता है ऐसे इसका शेप नहीं रहता है, ऐसे कौन स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। ये वाले को स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपोस्टोम। नॉर्मली ये दो टाइप में पाए जाते हैं, मतलब ये जो सिलेंट्रेटा है दोनों टाइप में पाए जाते हैं। एक सेसाइल फॉर्म है जो मूव नहीं कर सकता है, और एक दूसरा है जो फ्री फ्लोटिंग है। तो जो मूव नहीं करता है उसको हम बोलते हैं पॉलिप, और जो मूव करता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म में मिल सकता है। पॉलिप फॉर्म में मतलब ये कोई जगह पे सबस्ट्रेटम पे फिक्स होता है, और ये जो फ्री फ्लोटिंग है वो ऐसे तैरता रहता है। तो इसके दो फॉर्म हैं, वन इज़ पॉलिप फॉर्म जो ससाइल रहता है, फिक्स्ड रहता है सबस्ट्रेटम पे, और एक मूविंग मतलब फ्री फ्लोटिंग रहता है, और उसको बोलते हैं हम ये पॉलिप है, और दूसरा है मेड्यूसा फॉर्म। जो फ्री फ्लोटिंग है उसको मेड्यूसा बोलते हैं, जो फिक्स है उसको पॉलिप्स बोलते हैं। और एक ही एनिमल में दोनों टाइप पाए जाते हैं। ओनली हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप मिलता है, मेड्यूसा फॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन एक ही एनिमल में आप हाइड्रा भी देखेंगे और मेड्यूसा फॉर्म भी देखेंगे। स्पेशली ओब्लिया एक ऐसा है, इसमें स्पीसीज ओब्लिया ऐसा है जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ओब्लिया, कि ओब्लिया का पॉलिप्स है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा पैदा करता है, और मेड्यूसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तब पॉलिप्स बनता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये आपको याद रखना है, आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इसको ऐसे याद रखते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आजकल किसान का आंदोलन चल रहा है, ये सबको मालूम हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस पॉलिप्स। तो ये आपको याद रखना है। अभी थोड़े उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि होते कैसे हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं थोड़े हाइड्रा को। तो हाइड्रा होता कैसा है, इसका सबस्ट्रेटम में नॉर्मली लगा रहता है और ससाइल ही रहता है, मतलब फिक्स्ड ही रहता है। हम ड्रॉ इसीलिए उसको फिक्स है ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, और उसके यहाँ पे
नीडोब्लास्ट रहते हैं। बीच में जो पोर्शन, बीच वाला जो डर्मिस है उसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें मीजोडर्म लेयर है ही नहीं अभी। और यहाँ पे उसका हाइपोस्टोम होता है, मैंने आगे बता दिया ये हाइपोस्टोम होता है। फिर यहाँ पे ये टेंटेकल्स होते हैं और टेंटेकल्स पे नीडोब्लास्ट रहते हैं। और जब ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है तब पहले एक छोटा सा यहाँ बर्ड निकलता है, फिर बाद में यहाँ से एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है, और जैसे ही अपना खाना खुद लेना स्टार्ट करे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, यहाँ से डिटैच होके फिर से ये तैर के कोई भी सबस्ट्रेटम में ऐसे लग जाता है। तो ये है उसकी एसेक्सुअल मेथड की रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअली दोनों उसका सेक्सेस अवेलेबल है तो ओवेरीज है वो सर्कुलर शेप की रहती है, स्फेरिकल शेप की नीचे की ओर रहती है, और टेस्टिस है उसकी ट्रायंगुलर शेप की ऊपर के पोर्शन में रहती है। अगर दोनों है तो लेकिन इसके पोजीशन यही है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये हर्मोफ्रोडाइट भी मिलता है, विथ ओनली मेल ऑर्गन भी मिलता है, विथ ओनली फीमेल ऑर्गन भी मिलता है। तो ये हुई अपनी हाइड्रा की बात। अभी जो ऑरेलिया है, जिसको हम प्यार से जेलीफिश बोलते हैं, तो जेलीफिश है वो फ्री फ्लोटिंग है। नॉर्मली ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फ्री फ्लोटिंग रहती है, और इसका यहाँ माउथ पार्ट रहता है, ओरल पार्ट, और यहाँ पे उसके टेंटेकल्स, 4 टेंटेकल्स रहते हैं, 1 2 3 और 4, चौथा वाला पीछे, ऐसे 4 बड़े टेंटेकल्स रहते हैं। और ये जो नीडोब्लास्ट रहते हैं वो इस तरफ रहते हैं, ये जो स्टिंगिंग सेल्स रहते हैं वो, ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, इसीलिए हम उसको जेलीफिश रहती है। ये इतना ट्रांसपेरेंट रहता है कि कभी कभी इसके जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं वो भी बाहर से हमको दिखाई पड़ते हैं। नॉर्मली ये जो गोनाड्स हैं वो हम बाहर देख सकते हैं, ऐसे हॉर्सशू शेप गोनाड्स रहते हैं, 4 नंबर ऑफ गोनाड्स रहता है, आधा उस तरफ आधा इस तरफ दिखता है, और आधा इस तरफ आधा उस तरफ, और चौथा उस तरफ, ऐसे 4 नंबर्स ऑफ गोनाड्स रहते हैं हॉर्सशू शेप में। दूसरा इसका है एडमेशिया। ये हुई अपनी ऑरेलिया की बात, और ये दोनों स्टेज दोनों में मिलता है, लेकिन ये मेजरली आपको ऐसे फ्री फ्लोटिंग में मिलेगा, लेकिन इसका पॉलिप स्ट्रक्चर भी रहता है। तो ऑरेलिया ये प्रीडोमिनेंट है, जो फ्री फ्लोटिंग है वो प्रीडोमिनेंट है, लेकिन वो पॉलिप स्ट्रक्चर भी उसका मिलता है। और इसका मूवमेंट का तरीका है वो, इसको हाइड्रोपल्सेटिंग बोलते हैं। पानी अंदर ले लेता है, फिर जो ओरल ग्रूव है उससे पानी बाहर छोड़ देता है, तो ऐसे ऐसे मूव करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपल्सेटिंग। तो ये हाइड्रोपल्सेटिंग मूवमेंट ऑफ ऑरेलिया है। ओब्लिया की बात हमने कर ली। ये पूरा ट्री का ब्रांच जैसा ऐसा दिखता है ओब्लिया का। और ये जो फाइसिलिया है, फाइसिलिया इट इज़ नोन एज अ पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर, ये ऐसा पूरा ऑर्गेनिज्म रहता है, और यहाँ पे उसके टेंटेकल्स, बड़े बड़े टेंटेकल्स रहते हैं, और ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर इसका दूसरा नाम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। जैसे पोर्टुगीज की जो नेवी शिप थी वो एकदम से कहाँ से आपको दिखाई पड़ती है और ऑल ऑफ सडन डिसअपियर हो जाती है, इसी तरह से ये पानी में, सी में अचानक से आपको दिखाई पड़ती है और अचानक से ये गायब हो जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि ये नीमेटोफोर है, उसमें एक चैम्बर रहता है जिसमें वो हवा भर लेता है। हवा भरने से उसकी बियोंसी कम हो जाती है और ऊपर पानी के सतह पे आ जाते हैं, और ऑल ऑफ सडन आप बहुत सारे फाइलेशिया देखेंगे, और फिर ऑल ऑफ सडन ये ख़त्म भी, गुम भी हो जाएंगे। मतलब ये जैसे ही हवा बाहर निकालेंगे वो अंदर चले जाएंगे। तो इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसीलिए बोलते हैं। तीसरा है एडमेशिया। एडमेशिया का प्रोटोकोऑपरेशन बहुत जाना पहचाना है, हमने आगे भी बहुत पढ़ा हुआ है सी एनेमोन के बारे में, कि सी एनेमोन है वो इन प्रोटोकोऑपरेशन विथ क्रैब होता है। मतलब अगर एक जब मोलस्क अपना शेड कर देता है, ये वाला शेड है, तो इसके अंदर एक हर्मिट क्रैब है वो इसके अंदर घुस जाता है। और इसके ऊपर ये वाला जो बैठ जाता है।
तो इसको बोलते हैं एडमेसिया यानी सी एनेमोन। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकोऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो क्रैब है वो मूवमेंट का अपना टेंटिकल्स शेल से बाहर निकाल के मूव कर सकता है, और ये वाला उसके पास स्टिंगिंग सेल है, तो ये वाला क्रैब को प्रोटेक्शन मिल जाएगा और इसको मूवमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट कर सकता है लेकिन नॉर्मली ये मूवमेंट करता नहीं है। अगर करना होता है तो इसका भी मेथड है इसके पास के अंदर एयर बबल लगा के वो मूव कर सकता है, लेकिन ये इसके लिए इसका सिस्टम है नहीं उसके पास। लेकिन ये उसके मूवमेंट के भी बहुत सारे तरीके हैं। ये उल्टा होके टेंटेकल्स के साथ ऐसे चलता है, फिर ये वाला इसके अंदर एयर बबल्स बना देता है और फ्लोट करके जहाँ भी सबस्ट्रेट मिले वहाँ पे लग जाता है। तो ये जो गोर्गोनिया है इसको सी फैन बोलते हैं, मैंडेरिना है इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। ये नाम सब आपके टेक्स्ट बुक के हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है, अगर आपको पसंद आए तो आप याद कर लो, नहीं तो अपनी तरफ से कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो। मैंने आगे मैंडेरिया के लिए एक नाम सजेस्ट किया था, नादीरा। तो नादीरा ने साइकोलॉजिस्ट से एडवाइस लेके, नादीरा इंग्लिश में लिखते हैं, नादीरा ने साइकोलॉजिस्ट से एडवाइस लेके मीन जॉर्ज को पिन किया मतलब पिनिंग, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना माने पिन बोलते हैं। तो नादीरा हम नाइडेरिया के लिए यूज़ करते हैं। तो नादीरा ने PSY है फॉर फाइसेलिया है, एडवाइस का AD फॉर एडमेसिया है, मीन है फॉर मैंडेरिना है, जियोर्ज इज फॉर गोर्गोनिया, पिन इज फॉर पिनेटुला। इसको सी पेन बोलते हैं इसका शेप की वजह से। गोर्गोनिया का शेप ऐसा पूरा फैन जैसा रहता है, इसीलिए इसको सी फैन भी बोलते हैं। इसका शेप पूरा सी फैन जैसा रहता है, इसीलिए उसको सी फैन बोलते हैं। दूसरी तीन चीज़ उसकी जाननी ज़रूरी है कि ये जो हाइड्रा है उसको एक एसोसिएशन के, एल्गी के एसोसिएशन में भी मिलता है। अगर